जीवन सीखने का नाम है, चलने का नाम है। ज़िंदगी भर अगर हम सीखते रहते हैं तो हमें न केवल नॉलेज मिलता है बल्कि नॉलेज के साथ साथ पावर भी मिलता है। इंश्योरेंस एक ऐसा फील्ड है जहां नॉलेज की कोई कमी नहीं है। तरह तरह के सब्जेक्ट हैं, फायर है, मरीन है, मिसलेनियस इंश्योरेंस है और तो और यहाँ 200-250 तरह के जनरल इंश्योरेंस के प्रोडक्ट हैं। हम चाहे उम्र भर सीखते रहें, नॉलेज लेते रहें, इंश्योरेंस नॉलेज फिर भी ख़त्म नहीं होता है। यह इतना डीप है कि हम ज़िंदगी भर नॉलेज ले सकते हैं। फिर देखो, इंश्योरेंस सीखने से न केवल आपको डिग्री मिलती है, डिप्लोमा मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, बल्कि अगर एम्प्लॉयड हैं तो वहाँ भी उन्नति के अवसर आपको मिलते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं मरीन इंश्योरेंस, जो एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, वो मरीन इंश्योरेंस दूसरे इंश्योरेंस से कैसे डिफरेंट है। तो मरीन इंश्योरेंस दूसरे सब्जेक्ट से इसलिए डिफरेंट है कि मरीन में सबसे पहला जो डिफरेंस है, मरीन है एग्रीड वैल्यू पॉलिसी। अर्थात यहाँ पर मरीन में मार्केट वैल्यू कंसेप्ट के बजाय एग्रीड वैल्यू कंसेप्ट काम कर रहा है। यानी इंडेमनिटी का जो प्रिंसिपल है उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है, लेकिन इंश्योरेंस प्रिंसिपल जो इंडेमनिटी का है उसको छोड़ा नहीं गया है, उसकी स्पिरिट को अभी भी बरकरार रखा गया है। ये नहीं है कि 100 रुपये की कोई चीज़ है और हमने उसका वैल्यूएशन या एग्रीड क्लास 500 रुपये बना दिया या 1000 रुपये बना दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ CIF फार्मूला है, कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्रेट। किसी चीज़ की अगर हमने एग्रीड वैल्यू निकालना है तो उसमें कॉस्ट है, उसका इंश्योरेंस है और टोटल भाड़ा यानी फ्रेट जो लगा वो मिला के प्लस 10% उसमें और खर्चे जोड़कर उसकी एग्रीड वैल्यू बनती है। अब यह जो मरीन इंश्योरेंस है यह और भी डिफरेंट इसलिए है कि यहाँ पे इंडेमनिटी का प्रिंसिपल रिलैक्स्ड है। दूसरा, इंश्योरेबल इंटरेस्ट ना होने पर भी अगर फ्यूचर में भी हम इंश्योरेबल इंटरेस्ट को पाने वाले हैं तो बीमा लिया जा सकता है, और किसी इंश्योरेंस में यह पॉसिबल नहीं है। पहले हमको इंश्योरेबल इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा तब जाकर बीमा होगा। उदाहरण के लिए, अगर प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं है तो उसका बीमा मैं नहीं ले सकता। अगर मोटरसाइकिल मेरे नाम रजिस्टर्ड नहीं है तो मैं उसका बीमा नहीं ले सकता। लेकिन यहाँ पर अभी मेरे पास इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, फ्यूचर में आने वाला है, तो भी मैं उसका मरीन इंश्योरेंस ले सकता हूँ। और मरीन इंश्योरेंस कैसे डिफरेंट है? यह फ्रीली असाइनेबल पॉलिसी है। बिना इंश्योरेंस कंपनी के इंडोर्समेंट के यह पॉलिसी ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाती है। मरीन मतलब समुद्री। पुराने ज़माने में माल का आना जाना चूँकि समुद्री रास्ते से ही होता था, इसलिए इसको मरीन इंश्योरेंस कहा गया है। मरीन आज की तारीख में अगर हम देखते हैं तो मरीन का मतलब है गुड्स इन ट्रांजिट बाय रोड, रेल, एयर, बाय पोस्ट। जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है उससे गुड्स अगर हम बेचते हैं तो यह मरीन इंश्योरेंस कहलाता है। तो मरीन दो पार्ट में है, एक गुड्स इन ट्रांजिट जिसको हम कार्गो इंश्योरेंस बोलते हैं, दूसरा शिप का इंश्योरेंस जिसको हम हल इंश्योरेंस बोलते हैं। शिप यानी हल इंश्योरेंस जो है उसमें शिप की कीमत के अलावा उसका फ्रेट जो भाड़ा है उसका भी इंश्योरेंस होता है। डिसबर्समेंट अगर हो रहा है उसका इंश्योरेंस हो सकता है। तमाम लाइबिलिटीज़ हैं, जैसे शिप्स का रिपेयरिंग लाइबिलिटी, चार्टरर लाइबिलिटी, या और किसी तरह की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है उसका भी इंश्योरेंस इसमें हो सकता है।
ऑफशोर एक्टिविटी है, ड्रिलिंग है, वो भी इसमें मरीन के अंदर बीमा हो सकता है। तो मरीन की इस सीरीज़ में और आगे हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। दिस इज़ वीडियो नंबर 1। इसके आगे और आपको वीडियोस मिलेंगे। हमें आशा है आप पसंद करेंगे। हमें कमेंट लिखिए, फीडबैक दीजिए और पूरा मरीन हमारे साथ इंदौर इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट के साथ पढ़ने की कोशिश करें। आपको मज़ा आएगा। जितना ज़्यादा आप नॉलेज गेन करेंगे उतना ज़्यादा अपने प्रोफेशनल में सक्सेस रहेंगे। चाहे आप सर्वेयर हों, प्रोफेशनल्स हों, एजेंट्स हों, प्रॉपर नॉलेज के साथ आप पब्लिक से मिलेंगे, आपकी अथॉरिटी काम करेगी। थैंक यू वेरी मच।